मैं इसे क्यों बेचूंगी? अरे मोमानी, पैसे से पैसा बनाने का दौर है। यकीन जाने मैं आपको इतने बोसीदा ख्यालात वाले नहीं समझता था। आपने सारी जिंदगी नौकरी की है ना, नौकरी से कुछ नहीं बनता, बिजनेस से बनता है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे मामू के इंतकाल के बाद 5 साल, पूरे 5 साल इंस्टॉलमेंट भरी है मैंने इस घर की। कहां से? अपनी नौकरी से। इस हिसाब से इस घर में सबसे बड़ा हिस्सा तो मेरा बनता है। अरे क्या हो गया मोमानी, अब आप अपनी बेटियों से ऐसे हिसाब किताब करेंगी? नहीं, मैं नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ना ही मैं रहना चाहती हूँ और ना ही अम्मा। ठीक कह रही हूँ ना अम्मा? बिल्कुल ठीक बात। क्यों नहीं रह सकते? आखिर मसला क्या है? इसलिए कि वो मेरी बेटियों का ससुराल है और माएं अपनी बेटियों के घर रहती भी अच्छी नहीं लगती। अगर अल्लाह ना करे कभी मुझे ये घर बेचना भी पड़ गया तो मैं अपने हिस्से के मुताबिक कोई छोटा मोटा घर लेकर रह लूंगी, या फिर कोई छोटा सा फ्लैट लेकर रह लूंगी और उसमें अम्मा मेरे साथ रहेंगी। लेकिन तुम लोगों के साथ तुम्हारे घर हरगिज नहीं रहूंगी बेटा। एक बात और, देखो बेटा, ये कानूनी और शरई बातें हैं, इसलिए तुम बुरा मत मानना। अगर ला मौला मुझे ये घर किसी सूरत बेचना भी पड़ गया ना, तो इसके पैसे इसके असल हकदार को मिलेंगे और इसकी असल हकदार है मायरा और मिशाल। वो भी अगर मायरा चाहेगी तो अपनी मर्जी और अपनी खुशी से अपने हिस्से के पैसों में से तुम्हें कारोबार के लिए पैसे दे सकती है, लेकिन मैं अपने हाथों से तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। देखो बेटा, अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हैं तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ये वरासतों और जायदादों के जो मामले होते हैं ना, उसमें बात 2 टोक ही होनी चाहिए। मैं चाय लेकर आती हूँ। शजिया, काफी अरसे से हमारी मुलाकातें भी हो रही हैं, घंटों घंटों फोन पे बातें भी होती हैं। तो ये कि अब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई है? ये कैसा सवाल है वासिल? मोहब्बत होती है तो नजर आ जाती है। ट्रू, लेकिन हमारी सोसाइटी में खाली मोहब्बत से काम तो नहीं चलता ना। पहले मोहब्बत होती है, उसके बाद शादी करनी पड़ती है और वहां पे शुरू होते हैं मसाइल। देखो, मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से कोई मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। सब कुछ तो जानती हो तुम, मेरी इकलौती माँ, जिनको ये शादी बिल्कुल भी नामंजूर है और वो तुम्हें अपने बहू के तौर पे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो तुमने क्या सोचा? भाई, जैसे वो मेरी इकलौती माँ है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, उन्हें छोड़ भी नहीं सकता और तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और करने को मैं क्या नहीं कर सकता, खुदकुशी की धमकी देके उन्हें शादी के लिए भी मना सकता हूँ, इमोशनली ब्लैकमेल करके उन्हें शादी पे आने के लिए मजबूर भी कर सकता हूँ, लेकिन शादी के बाद तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। तो ठीक है, हम शादी नहीं करते। What? शजिया, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, शादी मैं सिर्फ तुम ही से करूंगा, किसी भी कीमत पर। देखो वासिफ, मैं तुम्हारी जिद वाली मोहब्बत तो हूं नहीं,
कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मर जाओगे, या फिर किसी और से शादी नहीं करोगे। टाइम विल पास, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। लिसन, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो भी भाषण देती जाओगी मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। गुस्सा क्यों कर रहे हो वासे? मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ। यू लव योर मदर एंड ऑब्वियसली वो भी तुमसे प्यार करती है, और मैं नहीं चाहूंगी कि एक बेटा अपनी माँ से जुदा हो। बस इसीलिए थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तुम मुझसे मोहब्बत है? ऑब्वियसली तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तो अगर मुझसे मोहब्बत करती हो सच्चे दिल से, तो फिर पीछे क्यों हट रही हो? उल्टा ये क्यों नहीं कहती कि मैं आगे बढ़ के तुम्हारी अम्मी से बात करूं, उन्हें कन्विंस करूं हमारी शादी के लिए? That's impossible. तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक लड़की अपना रिश्ता लेने जाएगी अपने सासू माँ के सामने? तुम्हें नहीं पता सोसाइटी में क्या होता है और उस लड़की के साथ शादी के बाद क्या होता है? मैं सब नहीं अफोर्ड कर सकती। लिसन शर्जिया, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हमारा रिश्ता अनकन्वेंशनल है ना, तो फिर ये कन्वेंशनल लॉजिक प्लीज मुझे मत दो। मिलो मेरी माँ से और उन्हें बताओ कि उनके इकलौते बेटे की जिंदगी सिर्फ इसी लड़की के साथ सेट हो जाए, बस। वहां से जो काम तुम खुद नहीं कर सकते वो मुझे करने का क्यों बोल रहे हो? आई रियली डोंट नो यार, और अगर मुझे पता होता तो मैं कब का ये काम कर चुका होता, लेकिन फिर अम्मी बोल बोल के जिद करती, इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करनी है। यू हैव टू कन्विंस हर के मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही सेट है। तुम्हें मेरी मामा को मनाना है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ दोगी? वो कहते हैं ना कि मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती जब तक उसके सामने चैलेंजेस ना आए, और हमारी मोहब्बत में चैलेंज मेरी माँ है। तो मेरा हाथ थाम कर मेरा साथ दो, ताकि हम मिलकर इस चैलेंज को पूरा कर लें। Thank you.